ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी जूट। ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, है ना, ताकि लिंक बनी रहे। आज हम लोग देखने वाले हैं जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जूट फाइबर को कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है उसका जूट प्लांट्स में से। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जूट का प्लांट है। नाउ इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपको कोई पूछे कि वो उसकी खेती कब होती है तो हम क्या बताएंगे, रेनी सीजन के दौरान जूट की खेती होती है। नाउ इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। अगर जूट की बात करें तो हमारे भारत में कहाँ कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल में, बिहार में और आसाम में। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज। जो जूट प्लांट होता है वो उसको हार्वेस्ट किया जाता है व्हेन इट इज एट फ्लावरिंग स्टेज, जब वो फ्लावरिंग देने लग जाता है, यानी कि उसके ऊपर जब फूल आने लग जाते हैं प्लांट के ऊपर, उस समय इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है, उसको काटा जाता है, उसकी फसल को काटा जाता है। नाउ द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अब आप सभी बच्चों ने तो शायद ही देखा हो कि जूट की खेती कैसे होती है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका जो स्टेम होता है ना, ये जो तना है ना, ये जो स्टेम है, ये स्टेम को क्या किया जाता है, इमर्स्ड इन वाटर, यानी कि पानी में कुछ दिनों के लिए रखा जाता है। यानी कि यहाँ से इसको स्टेम को अलग करेंगे, स्टेम को अलग करने के बाद में इसको इकट्ठा करके और पानी जहां पर रहेगा भरा हुआ, वहां पर क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको अंदर स्टोर करके रखे, पानी में रखते। नाउ द स्टेम्स रॉट। रॉट का मतलब होता है सड़ना। जो स्टेम होते हैं ना, ये सड़ जाते हैं। फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और जैसे ही ये जो इसका तना है ये सड़ता है तो उसमें से फाइबर्स अलग हो जाते हैं। क्या अलग हो जाता है, फाइबर्स। और जिसको हम किससे अलग करते हैं, सेपरेटेड बाय हैंड्स, यानी कि हैंड से हम अलग करते हैं। स्पिनिंग कॉटन यार्न, यानी कि हम कॉटन यार्न की स्पिनिंग कैसे करते हैं। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप अपने आप से खुद से भी इसका जो यार्न है वो बना सकते हैं। कॉटन का कैसे बनाएंगे, वी आर गोइंग टू सी एक्टिविटी 4। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। एक हाथ में आपको क्या करना है, कुछ कॉटन वूल को पकड़ना है। नाउ पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड। अब दूसरे हाथ से आपको क्या करना है, पिंच यानी कि चिमटी भरना है कुछ कॉटन की, है ना, किसके बीच में, थंब और फोर फिंगर के बीच में आपको थोड़ा सा कॉटन लेना है और उसको क्या करना है, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन। और कॉटन को आपको धीरे 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 क्या करना है, पुलिंग आउट करना है, यानी कि खींचना है। While continuously twisting the fibers, जब हम continuously फाइबर को ट्विस्ट करेंगे, मतलब इसको मोड़ेंगे, are you able to make a yarn? क्या आप yarn बना सकते हो? Now the process of making yarn from fiber is called spinning. जब हम फाइबर्स में से yarn बनाते हैं तो इसकी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पिनिंग। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज स्पिनिंग, तो आप बताएंगे द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, यानी कि फाइबर्स में से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। आपने आपके घरों में दादाजी या दादी को हमेशा बातियां बनाते हुए देखा होगा, तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल वो कैसे स्पिन करते हैं वो आप सभी को पता ही है। नाउ इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। जो मास ऑफ कॉटन वूल के जो मास होते हैं, है ना, उसका जो जत्था होता है वो क्या करता है, ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, उसको ड्रॉन आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, मोड़ा जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इससे क्या होता है, जो फाइबर होता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं और उससे क्या प्रोडक्शन हो जाता है, क्या चीज बन जाती है, यार्न बन जाता है। नाउ अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज हैंड स्पिंडल। अब सिंपल डिवाइस इसके लिए जो यूज होता है फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल। क्या उसका नाम क्या है, हैंड स्पिंडल बोलते हैं उसको ना, ऑल्सो कॉल्ड टकली। उसको क्या बोलते हैं, चकली बोलते हैं। नाउ अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा, है ना। गांधी जी के पिक्चर के साथ में हमेशा आपने चरखा देखा होगा। गांधी जी भी नॉर्मली जिस पिक्चर में बैठे हुए हैं और उसके उसके उनके साथ में जो चरखा है, वो चरखा भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, स्पिनिंग, मतलब उस प्रोसेस, वो प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ द चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी।
यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा ये चरखे का इस्तेमाल जो है वो पॉपुलराइज्ड हुआ, लोकप्रिय हुआ। कैसे? एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इंडिपेंडेंस मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे, वो आंदोलन के प्रतीक के समान महात्मा गांधी जी ने इसको पॉपुलराइज किया था। नाउ ही एनकरेज्ड पीपल, उन्होंने लोगों को उत्साहित किया था, एनकरेज किया था टू वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न एंड शन imported cloth made in the mills of Britain, है ना? तो उन्होंने क्यों ये चरखा इस्तेमाल किया था? क्योंकि वो एनकरेज करना चाहते थे लोगों को क्या करने के लिए? टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन, यानी कि खुद भारत ने जो क्लोथ्स बनाए हुए हैं वैसे क्लोथ्स को पहनने के लिए वो एनकरेज करना चाहते थे। क्यों? ब्रिटेन की जो मिल्स हैं उसमें जो बना हुआ कपड़ा था जो भारत में लाया जाता था, उसका क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए। ओके, नाउ स्पिनिंग ऑफ yarn ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आजकल क्या है, ये मैन्युअली ये जितनी भी मशीन्स हैं, टकली चाहे या फिर जैसे टकली हो या चाहे चरखा हो, ये सब कुछ बंद हो चुका है ना? ये नॉर्मली हम अब क्या करते हैं, स्पिनिंग किससे करते हैं? लार्ज स्केल पर स्पिनिंग करते हैं हम मशीन्स के द्वारा। तो ये जो यार्न की जो स्पिनिंग होती है वो लार्ज स्केल पर किसके द्वारा होती है? स्पिनिंग ऑफ स्पिनिंग मशीन्स के द्वारा। ना आफ्टर स्पिनिंग के बाद yarns आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। अब ये जो yarns एक बार बन जाने के बाद में उनका यूज कहाँ होता है? मेकिंग फैब्रिक्स, यानी कि फैब्रिक्स बनाने के लिए। ना 3.5 yarn टू फैब्रिक। अब yarn तो हमने बना लिया, अब yarn से फैब्रिक कैसे बनेगा उसकी भी स्टडी है। देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarns। बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा क्या किया जाता है? फैब्रिक्स बनाया जाता है। किस में से? yarns में से। द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। दो मेन प्रोसेस कौन सी है? एक तो वीविंग है और दूसरी कौन सी है? नीटिंग है। ओके, सबसे पहले देखते हैं वीविंग। वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी टू में यू माइट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा कि फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarns। जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? टू सेट्स ऑफ yarns, यानी कि दो सेट का बना होता है, अरेंज्ड टुगेदर, जो एक साथ में जिसको लगाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और ये जो प्रोसेस जिसमें दो yarns को एक साथ में सेट किया जाता है उसको हम बोलते हैं वीविंग। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी 5। टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। अलग अलग कलर की दो पेपर शीट लीजिए। कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो आपको क्या करना है? इसको कट करना है। कहाँ से? स्क्वायर पीसेस में। ओके, स्क्वायर पीसेस यानी कि एक जैसे चौरस में, स्क्वायर में आपको 30 सेंटीमीटर में आपको दोनों ही शीट को क्या करना है? कट करना है। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। और दोनों ही शीट को आपको क्या करना है? आधी, उससे आपको आधे आधे मोड़ना है। ओके, फोल्ड बोथ शीट्स इनटू हाफ, यानी कि आपको दोनों ही शीट्स को आधे आधे मोड़ना है। वन शीट, एक शीट पर ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर, है ना? एक शीट पर आपको लाइन ड्रॉ करना है जैसे कि फिगर में बताया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आधे आधे इसको मोड़ दिया है, एक जैसे स्क्वायर काट लिए हैं और आधे आधे मोड़ दिए हैं। अब लाइन आपको ड्रॉ करना है एज शोन इन द फिगर। नाउ कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। डॉटेड लाइन पर दोनों ही शीट को आपको क्या करना है? कट करना है और उसको अनफोल्ड करना है, यानी कि उसको खोल देना है। नाउ as shown in the figure 3.12c, figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips। और इस तरीके से जब हम स्ट्रिप्स बना लेंगे तो ये क्या है? जैसे ये पैटर्न बता रहा है, राइट? इस तरीके से स्ट्रिप्स बन जाएंगी। ओके, और इसको हमने क्या कर दिया? इसको जोड़ा है। आपने पुरानी जो टोकरियां वगैरह होती है आपने कभी देखी होगी घरों में, तो वो चौकड़ी को हम लोग क्या करते हैं? वीव करते हैं। इन सिमिलर मैनर, इसी तरीके से टू सेट्स ऑफ yarn आर, दो जो yarn के सेट्स होते हैं, woven टू मेक अ फैब्रिक। तो इन साथ में, एक साथ में इन yarns को लाकर और क्या बनाया जाता है? फैब्रिक बनाया जाता है। द yarns आर मच थिनर। yarns जो होते हैं बहुत ज्यादा पतले होते हैं देन आर पेपर स्ट्रिप्स।
और हमारी पेपर स्ट्रिप जो अभी हमें डिस्कस कर रहे थे, उससे जो यार्न्स है वो बहुत क्या होते हैं, पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, और इसीलिए उनका मतलब इसीलिए उनको कहाँ पर वीव किया जाता है, लूम्स पर किया जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये फिगर में। नाउ 3.13 में ये लूम्स है। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये लूम्स है। नाउ द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। ये जो लूम्स है इसको हम लोग या तो हाथ से चला सकते हैं या फिर पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। नाउ दूसरी जो प्रोसेस थी उसको हम बोलते हैं नीटिंग। देखिए, वीविंग हमने देख लिया, अब नीटिंग क्या होता है वो देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटिंग? आपने कभी नोटिस किया है स्वेटर्स कैसे नीट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं? घरों में नॉर्मली आपने देखा होगा, है ना, आपकी सिस्टर्स को या फिर मम्मी मम्मी को नीटिंग करते हुए। नाउ इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज, नीटिंग में सिंगल यार्न इज यानी कि देखिए यहाँ पर नीटिंग चल रही है। इस तरीके से एक वूल होता है, वूल का बंडल होता है, और इस साइड में भी एक वूल का बंडल होता है, और फिर ये जो इसकी जो सुइयां होती है ना, उससे क्या किया जाता है, स्वेटर को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नीट करते हैं। नाउ यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर पेयर ऑफ सॉक्स? आपने, आपके सॉक्स अगर खराब हो जाए या फिर जैसे बोलते हैं वो फट जाए, है ना, फटे हुए सॉक्स में से आपने कभी कोई यार्न को पुल आउट किया है? व्हाट हैपेंस, क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूअसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरावेल्ड। जैसे ही आपने कभी सॉक्स को देखा होगा, तो कोई एक धागा आप निकालते हो तो पूरा लंबा लंबा सा धागा निकलता है ना। कपड़े में क्या होता है, जैसे कोई पैंट है तो पैंट में से थोड़ा सा अगर आप धागा निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा धागा जो एक साथ में वापस आता है। नाउ सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक्स। ये जो क्लॉथ्स होते हैं और दूसरे कई सारे सॉक्स है या फिर सॉक्स कहें, ये सॉक्स और दूसरे कई सारे जो क्लॉथिंग आइटम्स है वो इस प्रोसेस से बनते हैं, नीटिंग प्रोसेस से बनते हैं। नाउ नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। अब ये नीटिंग जो है ये भी क्या है, बाय हैंड भी हम कर सकते हैं और मशीन्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं। वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अब ये जो वीविंग और नीटिंग होता है, ये जो प्रोसेस है, इससे हम अलग अलग प्रकार के फैब्रिक को बनाने के लिए यूज करते हैं। नाउ दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। अब ये जो फैब्रिक्स बन जाता है वो अलग अलग प्रकार के क्लोथिंग आइटम्स को बनाने के लिए यूज होता है। ओके, नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। अब ये जो क्लोथिंग मटेरियल, जो कपड़े हम पहनते हैं, उसकी जो हिस्ट्री है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? आपको, आपने कभी ऐसा आश्चर्य किया, आपको कभी ऐसा लगा, आपने कभी ऐसा आश्चर्य किया कि हमारे पुराने समय में, एंशिएंट टाइम्स मतलब क्या होता है, प्राचीन समय में क्लॉथ मटेरियल जो है वो लोग कैसे यूज करते थे? हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स? ओके, क्लोथ्स के लिए पुराने समय में लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ऐसा कभी आपने सोचा? इट अपीयर्स दैट, ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोज टाइम्स पीपल यूज, उन समय में लोग यूज करते थे किसको, द बार्क एंड द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, है ना। बार्क मतलब क्या होता है, छाल, वृक्ष की जो छाल होती है उसको हम लोग बोलते हैं बार्क, एंड बिग लीव्स यानी कि पत्ते, उसके बड़े बड़े पत्तों को, ट्रीज के बड़े बड़े पत्तों को यूज करते थे, और एनिमल स्किन्स, और या तो फिर एनिमल की स्किन्स को यूज करते थे, एंड फर्स, फर्स टू कवर देमसेल्फ। फर्स मतलब उनकी बॉडी के ऊपर, जैसे शीप होती है, शीप के ऊपर जो ऊन होता है उसको हम बोलते हैं फर्स टू कवर देमसेल्फ। उनको कवर करने के लिए, खुद को कवर करने के लिए इनका यूज करते थे। नाउ आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, जैसे ही लोग एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में, जहां पर खेती होना शुरू हो गई, ऐसी कम्युनिटीज में यानी कि ऐसे समाज में रहना चालू किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जैसे होता है ना, जैसे एक व्यक्ति होता है वो अपने दिमाग का यूज करता है, लेकिन उस दिमाग के साथ साथ में दूसरे व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं, तो उसमें कुछ नई नई चीजें इन्वेंट होती रहती है, नई नई चीजों की खोज होती रहती है। तो जब व्यक्ति समाज में रहने लगा, तो किसी के पास क्या टैलेंट है, किसी के पास क्या टैलेंट है, और धीरे धीरे उन्होंने क्या सीखा, वीव ट्विग्स, यानी कि वो जो ट्विग्स किसको बोलते हैं, जो ब्रांचेस होती हैं उसमें से जो पत्तों के साथ में जो छोटी छोटी ब्रांचेस गिर जाती हैं उसको बोलते हैं ट्विग्स।
एंड ग्रास, और ग्रास को भी उन्होंने बुनना एक साथ में शुरू किया, और क्या बनाना शुरू किया, मैट्स बनाना शुरू किया, है ना, और इसके साथ साथ बास्केट बनाना शुरू किया। नाउ वाइन्स, एनिमल फ्लेसे और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब जो वाइन्स है, एनिमल्स फ्लेसे हैं और हेयर जो है, इन सबको एक साथ में ट्विस्टेड किया जाता था और क्या बनाया जाता था, लॉन्ग स्ट्रैंड्स बनाना स्टार्ट किया। नाउ दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, और इनको किसमें वोवन किया जाता था, यानी कि वीव किया जाता था फैब्रिक्स में। ओके, फैब्रिक्स इनसे बनाया जाता था। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। द अर्ली इंडियंस वॉर द अर्ली इंडियंस वॉर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन। अर्ली इंडियंस यानी कि पुराने समय में लोग क्या करते थे, फैब्रिक्स पहनते थे, किससे बने हुए थे, जो आउट ऑफ कॉटन, यानी कि जो कॉटन के बने होते, दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जिसको कहाँ उगाया जाता था, ऐसे क्षेत्रों में जो रिवर गंगा से, यानी कि गंगा नदी से पास में हो। ओके, इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। इन एंशियंट इजिप्ट, अगर हम प्राचीन इजिप्ट की बात करें तो कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। नाइल नदी के पास में कॉटन और फ्लैक्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते थे, उगाए जाते थे, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और उनका यूज क्या कहाँ किया जाता था, फैब्रिक्स के तरीके किया जाता। इन दोज डेज, उन समय में स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन। स्टिचिंग जो है वो लोगों को पता नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और लोग क्या करते थे, सिंपली उनके बॉडी के आसपास में उसको लपेट लेते थे। ठीक है, फैब्रिक्स को लपेट लेते थे। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड, और अलग अलग जो ड्रैपिंग की प्रोसेस होती है वो यूज की जाती थी उस समय। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्यूइंग नीडल, जैसे ही इन्वेंशन मतलब खोज हुई, किसकी खोज हुई, सुइंग यानी कि सिलने वाली नीडल की, यानी कि सुई की जैसे ही खोज हुई, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, और लोगों ने क्या स्टार्ट किया, स्टिचिंग करना स्टार्ट किया फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ्स बनाने के लिए। नाउ स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन। जैसे ही इनकी खोज हुई, ये जो स्टिचिंग क्लोथ्स है उनमें वेरियस यानी कि बहुत सारे जो वेरिएशंस हैं वो आए। नाउ बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट बट इज इट नॉट But is it not amazing that even today sari, dhoti, lungi और turban is used as an unstitched piece of fabric? लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है कि आज भी साड़ी जो है वो या धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, टर्बन, है ना, ये सारी जो हम पहनते हैं इसमें अनस्टिच्ड होता है ये, है ना, ये जो फैब्रिक जो होता है ये क्या होता है, अनस्टिच्ड होता है, यानी कि हम इसको स्टिच नहीं करते। नाउ जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. हमारे देश में जैसे बहुत बड़ी संख्या में लार्ज वैरायटी ऑफ फूड हमारे देश में खाया जाता है, उसी तरीके से a large variety exists also in fabrics and clothing item. क्लॉथिंग आइटम में और फैब्रिक्स में भी हमारे देश में बहुत सारी वैरायटी है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। इसकी एक्सरसाइज आप सभी बच्चों को अपने आप से कोशिश करना है, अगर नहीं कर पाए तो स्कूल आपको हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।